का उद्देश्य था कि हम 100 वर्ष की जिंदगी जीते हैं, हम जीते हैं, हम पैदा होते हैं, हम खा पी के बड़े होते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, फिर शमशान और कब्रिस्तान का शरण लेते हैं। हम 100 वर्ष की जिंदगी जिए, लेकिन वो जिंदगी किस काम की? जो जिंदगी समाज के लिए नहीं हो, जो जिंदगी अपने राष्ट्र के लिए नहीं हो। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का यही कहना था कि तुम्हारी जीवन भले ही कम हो, लेकिन वो सार्थक हो। तुम 100 वर्ष की जिंदगी न जियो, लेकिन जितना दिन जियो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करो और रचनात्मक काम करो। श्रद्धांजलि व्यक्त करें भाई बसंत जी। धन्यवाद। आज इस मंच के और इस समारोह के मुख्य अतिथि हम लोग के घर के सदस्य और 2 बार के विधायक हमारे प्रिय अनुज पवन जायसवाल जी और हमारे स्वर्गीय अभिभावक आदरणीय रघुनाथ झा जी की बात हो रही है, इसलिए मैं इस पर भी चर्चा कर दूं कि सीतामढ़ी और शिवहर की अगर पहचान थी, वो पहचान सिर्फ स्वर्गीय रघुनाथ झा के रूप में थी। आज जो हम लोग राजनीति का करता है, हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं, कोई हिचक नहीं कि आज हम सब उनकी देन है, क्योंकि मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता था, उनका प्यार हमको इसलिए मिलता था कि उनका भी ससुराल इसी बैरगनिया में और मेरे पिताजी का भी ससुराल इसी बैरगनिया में। और रघुनाथ झा जी हम लोग को अंगुली पकड़कर और हम लोग को सिखलाया है कि कैसे हम आप लोग के लिए काम करें, कैसे आप लोग के बीच में जाएं, कैसे बात करें। जब तक इस दुनिया में सीतामढ़ी और शिवहर का अस्तित्व रहेगा, स्वर्गीय रघुनाथ झा जी का नाम अमर रहेगा। आज क्योंकि उनके पौत्र राकेश जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के, कि हमारे नेता, हमारे अभिभावक आज भी आंखें नम हो जा रही है सिर्फ उनकी याद करके कि आप सभी उनके पथ चिन्हों पर चलकर और उनकी स्मृति को जिंदा रखने में, उनके स्मृति को एक सदाबहार रंग देने में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। आज के मंच संचालन कर रहे जदयू के वरिष्ठ नेता मेरे प्रिय अनुज प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी, और हम लोग चूंकि जिला कार्यक्रम में चले गए थे, आज हमारे जदयू का जिलाध्यक्ष का चुनाव था, हम लोग वहां उपस्थित थे, वहीं से भी हम लोग आ भी रहे हैं। इस बीच में आप लोगों के बीच में अपनी तन्मयता को बरकरार रखा और बैरगनिया में ओजस्वी ढंग से अपनी बातों को रखने वाला एक शख्सियत और एक वरिष्ठ समाज सेवी, पूल निर्माण संवर्धन समिति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाला और एक कुशल वक्ता मेरे प्रिय अनुज विश्वनाथ पाठक जी, और उस संगठन के साथी विकास जी, यह मंच पर उपस्थित और भी हमारे सभी सम्मानित लोग, हमारे प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि भूषण बिहारी जी, सामने बैठे हुए सभी हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, मेरे प्रिय दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का दिन बहुत ज्यादा कुछ कहने का दिन नहीं है। आज का दिन उस व्यक्ति को याद करने का दिन है। ये बैरगनिया का जब तक अस्तित्व रहेगा, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, स्वर्गीय बंसी दादा के शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि स्वर्गीय बंसी दादा की शहादत ही आज हमें दुनिया से जोड़ दिया है।
उनकी शहादत पुल बनाया और जिसके कारण आज हम दुनिया के हर कोने में जा सकते हैं। राजनीति तो होती रहती है, सभी लोग अपने अपने ढंग से राजनीति करते हैं, लेकिन अनुमंडल निर्माण संघर्ष समिति के संयोजक हमारे राजकुमार जी हैं, पूल निर्माण संघर्ष समिति के संयोजक मेरे प्रिय मोहन जी हैं, और भी सारी कमेटियां यहाँ पर हैं। तो सभी को मिलकर अगर अनुमंडल यहाँ बनाना है, यहाँ रेफरल हॉस्पिटल बनाना है, तो हम सभी का सहयोग होकर, आप सबों का सहयोग प्राप्त कर, आपका समर्थन प्राप्त कर, अगर जरूरत पड़े तो आंदोलन में भी कर यहाँ पर इस उद्देश्य की पूर्ति करनी होगी। क्योंकि संघर्षहीन जीवन है, बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयों से घबराना नहीं है। मेरा बार बार कहना है कि मंजिल को पाने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मंजिल जो पा जाए वो जिंदगी है, सरगम जो गुनगुनाए वो जिंदगी है, दूसरी शिकस्त है जिंदगी की, हर हाल से जो टकराए वो जिंदगी है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मुझे वो दिन याद है, ये 1982 की बात है, जब मेरे पिताजी विधायक हुआ करते थे। उसी समय संजय गांधी की मृत्यु हुई थी और सुबह जब हम लोग पटना में उठे और अखबार के पन्नों पर देखे संजय गांधी की मृत्यु पर, सभी लोगों ने अपने अपने ढंगों से श्रद्धांजलि अर्पित किया था। लेकिन आज इस 65 वर्ष की उम्र में भी अगर मुझे कोई एक बात याद है, कोई एक उक्ति याद है, कोई एक कोटेशन याद है, तो भारत रत्न विश्व के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो उन्होंने श्रद्धांजलि जिस शब्दों में दिया था। आप जानते हैं उनके श्रद्धांजलि के शब्द क्या थे? उनके श्रद्धांजलि के शब्द थे,